Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to Glad. So our Prime Minister's recent visit to Lakshadweep came under a lot of controversy for a lot of other reasons. Became a very big international issue, including Maldives, Lakshadweep, and a fight between these two islands कि कहाँ पर जाना चाहिए Indians को. And you could say certain comments जिनकी हमने पहले बात की थी that certain ministers from Maldives gave against our Prime Minister. But इस particular session we will actually discuss as to why did our Prime Minister actually go there. वहां पर क्या रीजन था जाने का और उस पर्टिकुलर रीजन में वो क्या क्या चीजें करके आए हैं वहां पे. एंड वन मेजर थिंग, ऑल्दो उन्होंने काफी सारी चीजें इनॉग्रेट करी, बट उसमें से एक मेजर चीज थी कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन. इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या यूज होता है, अमंग अदर थिंग्स. ऑब्वियसली देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही डिड. उसको मैं आज इस पर्टिकुलर सेशन में आई विल ट्राई एंड सिंप्लीफाई फॉर यू एज क्विकली एज पॉसिबल. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो यहां पर रिसेंटली यू वुड सी आवर प्राइम मिनिस्टर इन कावारत्ती. कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप. ओके, ही इनॉग्रेटेड समथिंग कॉल्ड KLISOFC प्रोजेक्ट. क्या होता है KLISOFC? इट्स कोची लक्षद्वीप आइलैंड्स सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन. नाउ व्हेन वी रीड द एंटायर यू कुड से एब्रिविएशन को हम बड़ा करके अगर पढ़ते, थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट है समझना कि इसका एक्चुअली मतलब होगा क्या. थोड़े थोड़े वर्ड समझ में आ रहे हैं हमको, ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं हम कई बार, है ना. बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सेशन. बट इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने बाकी और क्या चीजें वहां पर इनॉग्रेट की. ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑफ KLISOFC इज वैल्यूड एट अराउंड 1150 crores. ठीक है, ये इसका वैल्यूएशन है और इसमें कई सारे सेक्टर्स को ये काम आएगा. मैं आपको समझाता हूँ आगे जाके कि ये है क्या. ठीक है, उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि देयर वर मेनी प्रोजेक्ट्स दैट वर लॉन्च्ड एट पास ऑफ हिज पर्टिकुलर विजिट व्हिच इंक्लूड्स विमेन चिल्ड्रन के लिए कुछ है ना. तो ही स्टार्टेड, प्लीज लिख लेना जो भी मैं आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स के नाम बता रहा हूँ, राइट देम डाउन, मेक अ टेबल ऑफ इट. द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनाइजेशन प्लांट एट कदमत. दिस इज अ वेरी फेमस बीच एरिया या कोस्टल एरिया, क्योंकि लक्षद्वीप तो इज एंटायरली कोस्टल इन लक्षद्वीप अगेन. तो डीसैलिनाइजेशन क्या होता है? सेलाइन का मतलब होता है, जो हम जनरली आपने सी वगैरह का पानी देखा होगा कि वो खारा होता है, इट्स सॉल्टी, है ना. दैट सॉल्टी वाटर इज कॉल्ड सेलाइन वाटर. डीसैलिनेशन एक तरीका होता है डीसैलिनेशन, कि आप उस सॉल्टी पानी को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो. ओके, तो उस पर्टिकुलर प्लांट से 1.5 लाख लीटर्स ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एवरी डे आ पाएगा. तो आप सोच सकते हो कि कितने ज्यादा लोगों को हेल्प मिलेगी आगे जाकर. अगर हमको लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनाना है तो पानी तो सबसे बेसिक चीज होती है जो उस पर्टिकुलर जगह पर प्रॉपरली प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, और जनरली वहां की पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. दैट इज व्हाई दिस फर्स्ट यू कुड से इंस्टॉलेशन इन दिस कदमत एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, he dedicated to the nation something called the functional household tap connections. दो मेजर आइलैंड्स में, which is the Agatti Island and the Minicoy Island. इन दो पर्टिकुलर आइलैंड्स में उन्होंने घर घर, जिसको आपने देखा होगा पूरे इंडिया में ये एक्चुअली एक स्कीम है जहां पर आपके सारे घरों में टैप्स लगाएंगे वो लोग, सो दैट पीपल डू नॉट हैव टू गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस. अगर आपके घर में वाटर कनेक्शन हो जाएगा, आपने कई बार देखा होगा पर्टिकुलरली इन स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड ऑल, पीपल और सर्टेन पीपल फ्रॉम अ हाउस हैव टू वॉक फॉर सर्टेन किलोमीटर्स टू गेट सम वाटर. तो वो सिस्टम यहाँ पर खत्म हो जाएगा बिकॉज घर में ही कनेक्शन बन जाएगा. उसके अलावा काफी सारे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स कावारत्ती में लॉन्च हुए हैं. तो हम लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की पूरी तैयारी में है, और उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बहुत ज्यादा अच्छा और सस्टेनेबल बनाने का काम अभी शुरू करवा दिया गया है. अगेन देयर आर क्रिटिसिज्म्स दैट इट विल नॉट बी सस्टेनेबल बिकॉज वो काफी सारे पेड़ काटकर चीजें बन रही है. बिकॉज लक्षद्वीप अगर आप देखोगे तो इट्स एंटायरली यू वुड से फॉरेस्टेड एरिया. बहुत ही कम पार्ट है लक्षद्वीप का जो एक्चुअली मेन लैंड है जहां पर लोग रह सकते हैं या फिर वहां पर जा सकते हैं. तो काफी सारी चीजें जब आप मान लो जब टूरिज्म आने लग जाएगा तो वहां पे बहुत सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार्स, काफी सारी चीजें बनेंगी. तो उन चीजों में क्या होगा, हाउ विल दैट दोस थिंग्स बी मेड? पेड़ काट के. तो वो एक क्रिटिसिज्म भी है इस बात का. ठीक है, तो जो सोलर प्लांट है, द फर्स्ट बैटरी बैक सोलर पावर प्लांट इन लक्षद्वीप. ठीक है, लक्षद्वीप में अभी तक ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था. दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट इज गोइंग टू बी लॉन्च इन लक्षद्वीप एज अ पार्ट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर्स विजिट. ऑब्वियसली इट वाज इन लाइन पहले से ही, इनॉग्रेटेड वेरी रिसेंटली. ठीक है, नाउ ही ऑल्सो लॉन्च वेरियस रेनोवेशन ऑफ सर्टेन प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज. ठीक है, दिस प्लेस कॉल्ड कालपेनी. ठीक है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज कालपेनी. एक काला पानी है, दैट इज डिफरेंट, वो अंडमान आइलैंड्स में है. ठीक है, वो दूसरा आइलैंड है, दिस इज कॉल्ड कालपेनी.
उसके अलावा 5 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स। आंगनवाड़ी के बारे में हम श्योर काफी लोगों ने सुना होगा, आपने वो एड्स भी देखे होंगे कि अगर और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आंगनवाड़ी में जाकर ले लीजिए, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो आंगनवाड़ी वो एरियाज होते हैं, मतलब वो जगह होती है जहां पर कुछ प्राइमरी एजुकेशन भी दी जाती है और काफी सारी चीजें की जाती है जहां पर आपको ऐसी बेसिक हेल्प मिलती है वहां के लोगों को, ठीक है। देन ये जो सेंटर्स है, दीज आर लोकेटेड इन 5 आइलैंड्स। इनके नाम आप नोट कर सकते हो, विच इंक्लूड्स अंद्रोथ, चेतलात, कदमात, अगाती एंड मिनिकॉय। वहां के सबसे जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है ना, आप इनका बार बार नाम सुनोगे, दैट इज मिनिकॉय, अगाती एंड कदमात। इसका बार बार आप लोग नाम सुनते रहोगे, ये काफी रेलिवेंट है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, अब ये समझते हैं जो ये मेजर जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जो विच इज ऑब्वियसली द टाइटल ऑफ आवर सेशन आल्सो टुडे, व्हाट इज दिस अबाउट। तो यहां पर हमारी इंडिपेंडेंस से पहली बार लक्षद्वीप इज गोइंग टू बी कनेक्टेड थ्रू सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल। अब क्या है ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, है ना, ये तो मैंने आपको टाइटल से भी बता दिया था। इसका मतलब होता है दैट कंसिस्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन केबल लेड ऑन द सी बेड। अब अगर आपको कोची से लक्षद्वीप कोई चीज पहुंचानी है, देयर इज नो रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बीच में वो पूरा कह सकते हो अरेबियन सी वगैरह आ जाता है, तो रोड ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं। तो इसीलिए वी विल हैव टू यूज वाटर और एयर, बट एयर में हर चीज अगेन पॉसिबल नहीं है, तो आपको वाटर बहुत जरूरी पड़ेगा। तो अब सी बेड का क्या मतलब होता है, जो सी के लो लाइंग एरियाज होते हैं ना एकदम, उसको यूज करके केबल लैंडिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। मतलब केबल लैंडिंग स्टेशन तो लैंड पर ही होते हैं, मान लो एक कोची में हो गया और एक कावाराती या जहां भी वो लोग बनाएंगे वहां हो गया, है ना, लक्षद्वीप में हो गया, और उसको फिर कनेक्ट करेंगे वो सी के थ्रू। तो इससे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अभी तक अगर आप जो इंडिया का मेन लैंड है और जो लक्षद्वीप है उसके बीच में पता है कनेक्शन कैसे होता है, इट इज ओनली एंड ओनली थ्रू सैटेलाइट्स। बट सैटेलाइट से बार बार कनेक्शन करना तो इट्स नॉट वायबल ऑल्सो, है ना, डज नॉट मेक सेंस कि उसी तरह से होता जाए। तो इसीलिए द केबल लैंडिंग स्टेशंस आर सिचुएटेड ऑन द लैंड, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग जगहों पे, एंड दे कैरी टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स अक्रॉस दीज एरियाज। तो ये बहुत ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी, मतलब दिस इज वेरी गुड टेक्नोलॉजी, है ना, ये मतलब बहुत कम जगहों पर होती है और इसको भी लाया जा रहा है। लॉट ऑफ कंट्रीज यूज देम, है ना, अपने जो कई सारी कंट्रीज होती है जिनके, जैसे लक्षद्वीप थोड़ा इंडिया मेनलैंड से थोड़ा अलग हट के आइलैंड है लेकिन है इंडिया की टेरिटरी, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में यूज किया जाता है उसको। तो सबमेरीन केबल सिस्टम्स जनरली यूज ऑप्टिकल फाइबर केबल्स टू कैरी इंटरनेशनल ट्रैफिक। अगेन यहां पर ट्रैफिक का मतलब इज नॉट गाड़ी घोड़े, ट्रैफिक का मतलब इज टेलीकम्युनिकेशन वाला ट्रैफिक, है ना। हम लोग, आप देखोगे कि अगर आप, कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा भीड़ में जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है ना, अगर आपका फोन का इंटरनेट यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उस जगह पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, क्योंकि काफी सारे लोग शायद इंटरनेट यूज कर रहे हैं, है ना, ये कई बार होता है। ओके, सो दे ऑफर वेरी सिक्योर, रिलायबल एंड वेरी हाई कैपेसिटी टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, जो कि अब कोची टू लक्षद्वीप बहुत आसानी से पहुंचाई जाएगी। लेकिन इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट, मतलब बहुत महंगा सिस्टम होता है, इट्स नॉट समथिंग जो हर किसी के लिए वायबल होगा, राइट। तो इतने लेकर वाटर बहुत सारी इसमें जो कुछ फीचर्स वगैरह होते हैं, बट इट कॉस्ट सेवरल $100 million टू कंस्ट्रक्ट। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग। सो प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली बताया था कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको ऐसी, यू कुड से, 1000 days में ऐसे करके जाऊंगा। सो व्हाइल लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट ही रिकॉल्ड दैट कि in 2020 he ensured fast internet within 1000 days. So that 1000 days was supposed to be in May 2023, but ठीक है, मतलब 6 महीने आगे, but it's now happening. तो वो फास्ट इंटरनेट, अब जो टेलीकम्युनिकेशन पूरी सर्विसेज है वो प्रॉपरली पहुंच पाएगी लक्षद्वीप तक। तो ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज ऑफ नाउ वाज सैटेलाइट मीडियम, और कोई तरीका नहीं था। तो वो सैटेलाइट डिवाइसेस वगैरह जो होते थे, जो थोड़े ठीक ठाक डिवाइसेस थे बट नॉट एज गुड, सो दे हैड लिमिटेड बैंडविड्थ कैपेसिटी। तो आप कभी भी लक्षद्वीप को बहुत ज्यादा इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं पाते थे अभी तक। लेकिन अगर वहां टूरिज्म जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हर चीज टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है ना, और ऑब्वियसली थोड़ी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी। अगेन ऑब्वियसली देयर आर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं यहाँ पर कुछ किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ देयर आर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट, जहां पर ऐसा होगा कि पेड़ वगैरह गिराए जाएंगे एंड पीपल वुड हैव नेगेटिव और पॉजिटिव कॉनोटेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट। ओके, उसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है हमारा, दे टुक एन एक्शन एंड कंसेप्चुअलाइज्ड समथिंग कॉल्ड कोची लक्षद्वीप सबमरीन, पूरा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहां पर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है हु इज द टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। आई विल लुक एट दोज आंसर्स।
So यहाँ पर in the project submarine, the cable connectivity from the mainland, which is like the mainland India, Kerala is the mainland, right? तो 11 लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो 11 लक्षद्वीप आइलैंड्स में हर तरीके की टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, चाहे वो मोबाइल नेटवर्क हो, चाहे वो मोबाइल इंटरनेट हो, और बाकी सारी जो चीजें आपको जरूरत होती है वो पहुंचाई जाएंगी। उन आइलैंड्स के नाम ये हैं। देखो फिर से जो मेजर आइलैंड है, कवारत्ती तो कैपिटल ही है, ठीक है। अगाती मैंने आपको बताया था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड। कदमत अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड। मिनिकॉय अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड। ठीक है, आपको सारे नाम नहीं याद करने, नंबर याद होना चाहिए आपको कि 11 लक्षद्वीप के आइलैंड्स में वो पहुंचाया जाएगा। बट दिस कैन बी आज एन ऑड वन आउट, तो आप डेफिनेटली इसको रीड आउट कर सकते हो। मैं तो डेफिनेटली अपने क्विज़ेस या मॉक्स में पूछ लूंगा इस तरह से, है ना। तो इसलिए यू कैन ऑब्वियसली राइट देम इफ यू वांट, एंड दीज आर द 11 आइलैंड जहां तक की सर्विसेज पहुंचाई जाएंगी। सो द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इसका नाम चेंज कर दिया गया था, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, लेकिन अभी एक नया वो आया है, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ऑफ 2023। इसको प्रॉपर्ली सरकार ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन वंस इट इज नोटिफाइड, दिस यूएसओएफ इज गोइंग टू बी कॉल्ड डिजिटल भारत निधि। ठीक है, यूएसओएफ का नाम चेंज करके डिजिटल भारत निधि कर दिया जाएगा। तो ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। बीएसएनएल का नाम आई एम श्योर सबने सुना है, तो दैट इज दी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिंग एजेंसी। तो आप, मैं ना कई बार, पता है, हम लोग मोस्टली जब बात करते हैं तो कई लोग सोच रहे होंगे अच्छा बीएसएनएल अभी तक चल रहा है, अभी तो हम तो सिर्फ एयरटेल और जियो की बात ही सुनते हैं। तो एयरटेल और जियो सिर्फ उन जगहों पर जाते हैं जहां पर उनको क्लियर प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है। दीज आर प्राइवेट कंपनीज, है ना। वो गांव में बहुत डीप डाउन जाते नहीं, क्योंकि पता है ज्यादा लोग मोबाइल होता नहीं किसी के पास, तो कोई सेंस नहीं है यहाँ पर अपने बैंडविड्थ देने का, अपना पैसा खराब करने का, राइट। लेकिन भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल इज वन कंपनी दैट गोज इन दोज एरियाज। आप दूर दराज के गांव में जाओ, वहां पर आपको बीएसएनएल मिल जाता है। तो बीएसएनएल का काम ही इट्स फॉर अ वेलफेयर मोटिव, ये सरकार का है ना, तो वो वेलफेयर के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट रहता है। सो द वर्क वाज अवॉर्डेड, द एंटायर वर्क टू अ जापानीज फर्म कॉल्ड मेसर्स एनईसी कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थ्रू ग्लोबल ओपन टेंडरिंग प्रोसेस। दिस इज नॉट रेलेवेंट। ग्लोबल ओपन टेंडरिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में टेंडर्स दिए गए थे कि आप अप्लाई करो, अपना कॉस्ट बताओ, जो बेस्ट कॉस्ट बताएगा, इस मतलब हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा। तो इस जापानीज कंपनी ने बेस्ट वो बताया। मूविंग फॉरवर्ड, जो टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ये क्या करेंगे, दे आर टेक्निकल कंसल्टेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये पूरा प्रोजेक्ट करेंगे, टेक्निकल कंसल्टेंट बनेंगे, और जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी 1868 किलोमीटर्स एंड कॉस्ट इज गोइंग टू बी 1072 करोड़ प्लस टैक्सेस। इतना बड़ा कॉस्ट इसके लिए आने वाला है। तो मैंने आपको बताया ना कि यू नीड मिलियंस ऑफ यू कुड से डॉलर्स और रुपीस टू बी एबल टू एग्जीक्यूट सच अ प्रोजेक्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये प्लीज राइट दिस डाउन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पहले से डिजाइंड है, इसी के बेसिस पर टेंडर्स दिए गए थे, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नोट, राइट। अदर सच प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो अगस्त 2020 में 2300 किलोमीटर का अंडमान निकोबार से मेनलैंड को कनेक्ट करने का। तो इंडिया हैज मेजरली टू आइलैंड्स, लक्षद्वीप ऑन द अरेबियन सी साइड, बे ऑफ बंगाल साइड में अंडमान निकोबार आइलैंड, है ना। तो लक्षद्वीप के लिए अभी शुरू किया है 2020 में, पहले ही अंडमान निकोबार के लिए शुरू कर दिया था। फेसबुक विच इज मेटा नाउ अनाउंस दैट इट्स सबसी केबल प्रोजेक्ट कॉल्ड टू अफ्रीका। तो ये तो मतलब इंडिया से रिलेटेड नहीं है, बट उन्होंने टू अफ्रीका करके किया था कि दे विल जॉइन सम पार्ट्स ऑफ आइलैंड्स टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो वो काफी ज्यादा उस पर काम कर रहे हैं, काफी एक बड़ा सा केबल सिस्टम बना रहे हैं। मतलब आई थिंक दे आर प्रॉब्ली डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स, बट इट विल डेफिनेटली कनेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल। मैं नो डाउट मेटा इज गोना अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ इट, लेकिन वो उनको भी, मतलब लोगों को भी फायदा तो दिलाएगा ही दिलाएगा, राइट। तो सिमिलरली अगर आप देखो कि एक टू अफ्रीका पर्ल्स ब्रांच करके भी है ना, मतलब उसको और थोड़ा एक्सटेंड करते हुए, जिसमें अरेबियन गल्फ, इंडिया, पाकिस्तान तक उनका नेटवर्क जाता है, और 45,000 किलोमीटर से ज्यादा का नेटवर्क है। तो ये तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हमें इतनी बड़ी की जरूरत नहीं है अभी, बिकॉज वी आर ओनली कन्फाइनिंग आवर प्रोजेक्ट्स टू अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। बट मेटा तो मतलब इट्स लाइक ट्राइंग टू टेक द एंटायर वर्ल्ड, है ना। तो बहुत ज्यादा 45,000 किलोमीटर इतना वो हो रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट लक्षद्वीप फर्स्ट। हम लक्षद्वीप की बहुत बात कर चुके हैं रिसेंट टाइम्स। तो यहाँ पर इट्स अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स and it's known for its exotic and sun-kissed beaches. Is outstanding. I think all of you must have seen our prime minister's you could say photos and videos from there. The name Lakshadweep in Malayalam and Sanskrit, it means a land of thousand islands. ये 100 मैंने गलती से लिख दिया है, ठीक है। तो it's basically this, sorry, my bad again, I'll repeat this part, ठीक है। It's called 100,000 islands. 100,000 is 1 lakh, ठीक है।
So it's a word which is composed of Malayalam as well as you could say Sanskrit. और यहाँ पर 36 हैं टोटल, लेकिन ऐसा माना जाता है कि काफी सारे आइलैंड है, तो वो 100,000 लाइक एन एक्सप्रेशन. ठीक है, तो द्वीप आपने सुना होगा ना, द्वीप इज एन आइलैंड है ना इन संस्कृत. तो इंडिया स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी एंड लक्षद्वीप इज एन आर्कीपेलागो. आर्कीपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. तो लक्षद्वीप क्या, लक्षद्वीप सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड जिसको साथ में हम लक्षद्वीप बोलते हैं. ठीक है, 36 आइलैंड्स है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है बस, दैट्स इट, दैट इज लक्षद्वीप फॉर यू. इतने में वो खत्म हो जाता है ना. सम ऑफ यू प्रॉब्ली स्टे इन सिटीज जिसका लेंथ इससे ज्यादा होगा, जिसका एरिया इससे ज्यादा होगा. ठीक है, तो इट्स अ यूनियन डिस्ट्रिक्ट, यूनियन टेरिटरी, एंड यूनियन डिस्ट्रिक्ट मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर सिर्फ कवर रहती, और 12 अटॉल, 3 रीफ्स, ये सब चीजें हैं वहां पे. ठीक है, 5 सबमर्ज्ड बैंक्स, इनहेबिटेड आइलैंड्स है कुछ कुछ. तो छोटे छोटे एरियाज में बांट रखे. अटॉल का मतलब होता है कुछ छोटे छोटे रीजन बांट रखे हैं, है ना. कुछ ऐसे आइलैंड है जो ऑलरेडी सबमर्ज्ड हैं, जो पानी के नीचे जा चुके हैं. कुछ ऐसे जहाँ पे जाया नहीं जा सकता बिकॉज वहां पे लाइफ सस्टेन ही नहीं कर सकती, है ना. उस तरीके की चीजें हैं. कैपिटल इसका कावारती है. इट इज कोच्चि से काफी पास पड़ता है. ठीक है, कह सकते हो कि करीब 220 to 440 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोस्टल सिटी ऑफ कोच्चि. और वही एक मेजर तरीका है जहां से अभी तक लोग लक्षद्वीप जाते आए हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको काफी इंप्रूव किया जाएगा, बट फॉर नाउ दिस इज द मेजर यू कुड से वे. अब थोड़ा सा अगर मैं आपका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डिस्कस करूं, बिकॉज लक्षद्वीप इज डेफिनेटली गोइंग टू बी न्यूज फॉर द एंटायरिटी ऑफ दिस ईयर, तो यहां पर ही समझना जरूरी है. जो सबसे पुराना लक्षद्वीप का नोन इंस्क्रिप्शन है, दैट्स कॉल्ड द वायलूर इंस्क्रिप्शन, कि मतलब वहां पर जो मिला है हमको, एंड दैट बिलोंग्स टू दिस नरसिम्हा वर्मन टू. ठीक है, नरसिम्हा वर्मन टू ने वहां पर कुछ कॉन्क्वेस्ट किए थे, कुछ फाइट्स की थी या कुछ वॉर्स किए थे, जिसको जो वहां पर मिले थे. ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी दिस आर्कीपेलागो वाज रूल्ड बाय द लास्ट चोला किंग्स. तो चोला किंग्स ने काफी पार्ट ऑफ साउथ इंडिया को यू कुड से अपने अंडर किया था, है ना. और फिर वो आगे जाकर यू कुड से पोर्चुगीज के हाथ में गया. पोर्चुगीज के बाद में एक चिरक्कल हिंदूज के हाथ में आया, फिर ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया अल्टीमेटली. तो इट वाज रूल्ड बाय लॉट ऑफ पीपल. लेकिन ना बीच में मुस्लिम्स आए थे, टीपू सुल्तान, फिर ब्रिटिशर्स, ऐसे करके. अभी अगर प्रेजेंटली देखो, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इट यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ हिंदूज एज वेल एज बुद्धिस्ट, बिकॉज देयर वर सर्टेन Hindu dynasties ruling it. But at this point presently 96% of the population in this area follow Islam. ठीक है, presently ये है. And that is also one of the major arguments as to why those people do not want it to become a tourist destination, because जहां जहां अभी tourist destination बनता है वहां पर alcohol जाता है, and Quran does not allow, or Islam as a religion does not allow for alcohol. So since the Muslim population is so large, they are quite against, you could say, having alcohol on their island, which has been secluded and they've been living a peaceful life so far. तो उन लोगों को थोड़ा सा कम पसंद आ रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट. सो 1947 के बाद when we got independent, जब ब्रिटिशर्स के पास से वो हटा, हमारे पास वापस आया, it was submerged, or not submerged exactly, merged into the Madras Presidency of India. तो आपने देखा होगा 1956 में we had enacted this law called the States Reorganization Act of 1956. तो वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर गया, और सेम ही ईयर में इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया कि इट विल बी यू कुड से एक तरह से कंट्रोल्ड, प्रॉपर्ली रेगुलेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. तो वो यूनियन टेरिटरी बन गया इंडिया की. ठीक है, इसको पहले इट वाज आल्सो कॉल्ड लक्काडीव, मिनिकॉय, अमिनदीवी, ये सब बोलते थे, बट अल्टीमेटली 1973 में द नेम ऑफ दिस आइलैंड वाज चेंज टू लक्षद्वीप. तो ये थी पूरी लक्षद्वीप की कहानी. वहां पर क्या क्या होने वाला है, एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड हम सबके पास था, बट आई थॉट इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव यू गाइज वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, एंड आई थिंक दिस क्लास वाज a little useful with respect to those details as to what is happening in Lakshadweep right now. So that's it about this session. I hope it was useful. Thank you so much for being a part of this. उसके अलावा you can obviously attend our courses, which is Aaramb Plus and Aaramb for CLAT, MHCT, SLAT वगैरह के लिए हमारे पास काफी सारे courses हैं, तो आप लोग इसको attend कर सकते हो, and I'll be very happy to guide you for all these exams, and you guys are going to have a lot of fun with us, क्योंकि हम लोग काफी सारे important चीजें करेंगे with a lot of quizzes, a lot of mock tests, very interesting classes, and everything that you need to clear an exam, right? So that's it about this session. Thank you so much, guys. I'll see you guys very, very soon. If there are any doubts with respect to this topic, mention that in the comment box. And I also asked you a question during the quiz, during the, you could say, discussion of this topic. So I would want your answer there as well. Thank you so much, guys. See you very soon. Keep smiling.